हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो बड़ा ही ज़बरदस्त मौजू है और बहुत ही अहम मौजू है। ज़िंदगी और ज़िंदगी से मुतल्लिका तमाम फ़लसफ़ों का महवर व मरकज़ समझा जाता है। यूं लगता है कि हर आदमी की जिंदगी उसी से वाबस्ता है। तमाम लोग इसी से जिंदगी शुरू करते हैं और इसी पर ख़त्म करते हैं। ज़माना कदीम के से लेकर आज तक इंसानों के दरमियान जितनी इख्तलाफात पैदा हुए हैं, जितनी जंगें हुई हैं, वो इसी मौजू पर हुई हैं, इसी मसले पर हुई हैं। फर्द हो या कोई कौम, उनके मसाइल पैदा भी इसी वजह से होते हैं और मसाइल हल भी इसी वजह से होते हैं। यूं लगता है कि इस ज़रूरत ज़िंदगी ने गोया ज़िंदगी का नज़रिया अपना लिया है, ये खुद ज़िंदगी बन गया है। इस लिहाज से ये सारे इंसानों की एक मुश्तरका आजमाइश भी बन गया है और इस आजमाइश से बहुत कम लोग ही सुरखरू हुए हैं। हम सबको इससे सुरखरू होने के लिए सोचने की ज़रूरत है, इस मसले को समझने की ज़रूरत है। इसमें गौर व फिक्र का बहुत सारा सामान हम सब के लिए मौजूद है। चार चीज़ें ऐसी हैं, क्या है ये उन्वान? फिक्र मुआश, कब और कैसे। मैंने कहा कि चार चीज़ें ऐसी हैं जो हर आदमी के साथ हर आन रहती हैं। अमली ज़िंदगी में इनसे अलग रहना मुमकिन नहीं होता। वो इनके साथ राब्ते में रहता है, फैसले भी करता है, मंसूबे भी बनाता है। ज़रूरी नहीं कि वो इनका तज़किरा भी करे या फ़िक्रमंद नज़र आए, लेकिन वो इनके साथ जुड़ा हुआ ज़रूर होता है। वो हैं फ़िक्र व नज़र का निज़ाम, सियासी वाबस्तगी, समाज से राब्ता और मईशत। बाकी सारी चीज़ें इन चार से पैदा होती हैं। यूं समझें ये चार बड़े कबीले हैं, बाकी सब इसकी शाखें हैं। पहले तीन पर हम कुछ बात कर चुके हैं। उम्मीद है आप उन्हें गौर से सुन भी चुके होंगे और उनके बारे में सोचते भी ज़रूर होंगे। अमली ज़िंदगी का महवर व मरकज़ मईशत को हम आज डिस्कस करते हैं। मईशत का मतलब है अपनी ज़रूरतों के लिए पैसा कमाने का निज़ाम। इसकी फिक्र कब होनी चाहिए, यानी उम्र के किस हिस्से से इस सिलसिले की तगोदो शुरू करनी चाहिए। जिन लोगों का जरिया मुआश भीख मांगना है, वो तो अपने पांव पर चलते ही बरसरे रोजगार हो जाते। जिन लोगों का जरिया मुआश भीख मांगना है, वो तो अपने पांव पर चलते ही बरसरे रोजगार हो जाते हैं। छोटे कारोबारी, काश्तकार या मेहनत मजदूरी से वाबस्ता लोग तकरीबन 15 साल की उम्र में अपने बच्चों को अपने साथ मुआशी तगोदाव में शरीक कर लेते हैं। इनके वो बच्चे अलबत्ता शामिल नहीं होते जो तालीमी इदारों में जा निकलते हैं। बड़े जमींदार या बड़े कारोबारी, इनके बच्चों को ये फिक्र दामनगीर नहीं होती कि वो क्या खाएंगे और कैसे कमाएंगे। आमतौर पर उनके बड़े उनके बारे में पहले ही सोच लेते हैं। उनके रास्ते मुतय्यन होते हैं जिन पर वो वक्त पर ही चल पड़ते हैं। आज का ये विलाग इनमें से किसी के लिए भी नहीं है। इनके अलावा बाकी जो नौजवान तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम हैं, वो आज के मुखातिब हैं। ये वो तबका है जो हमेशा तब्दीली के अमल से गुजर रहा होता है। तब्दीली का अमल अपने आप में एक मुश्किल अमल है। अगर मुल्क के हालात अच्छे हों, समाजी व सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो, तो नौजवानों के लिए तब्दीली का अमल कदरे आसान हो जाता है और वो रूटीन का अमल लगता है। रूटीन की मुश्किलात नौजवान आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ हालात इतने अच्छे नहीं हैं और ना कभी रहे हैं। तबकाती कशमकश की वजह से ऐसी मुआशरती नाहमवारियां वजूद में आ चुकी हैं जो तब्दीली के अमल को चलने नहीं देती। इन रुकावटों की बड़ी वजह अशराफिया का लाइफ स्टाइल है। कितनी ही अजीब बात है कि हमारी अशराफिया सियासी जलसों में कुरानी आयात और सीरत के हवालों के साथ साथ
اقبال، فیض اور حبیب جالب کے شعر سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان حوالوں اور اشعار میں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ اس پیغام کو عملی شکل دینے کا بہت کم ہی سوچتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں سب کی منزل ایک آسودہ زندگی کا حصول رہ جاتا ہے۔ ان کے تعلیمی سفر بلکہ زندگی کا مقصد بھی یہی بن جاتا ہے۔ یوں سمجھیں زندگی کی ضرورتیں پوری کرنا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، جبکہ زندگی صرف اس لیے تو نہیں ملتی، معاش کے لیے تگ و دو کرتے رہنا زندگی گزارنے کی عام سی سطح ہے۔ انسانی سطح تو اس سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اس لیے انسان کی زندگی کا لیول باقی مخلوقات سے بہرحال ہر سطح پر بلند ہونا چاہیے۔ زندگی کے جوہر یعنی روح کی معرفت انسان کو تب حاصل ہو سکتی ہے جب وہ معاش سے آگے بڑھ کر اچھی معاشرت کے لیے بھی تگ و دو کر رہا ہو۔ عام طور پر حالات دنیا اس طرح چلتے ہیں کہ انسان بھی بس معاش کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اگلے ولاگ میں اس انسانی سفر کو آسان بنانے کے طریقوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ نگہبان۔